आरक्षण के मुद्दे ने महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया है। नौबत जान देने तक आ गई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो इसी सियासी भूचाल का परिणाम है। दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने शुक्रवार को मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण दोनों की जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवल की गर्दन पर चोट की खबर है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, जिसके बाद उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम मंत्रालय पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार बवाल की वजह आरक्षण मांगना नहीं बल्कि आरक्षण देना है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार धनगर समाज को एसटी का दर्जा देने पर विचार कर रही है, जिसका विरोध उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी अजीत गुट के नेताओं ने ही करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एनसीपी गुट के विधायक हैं। झिरवल का कहना है कि वो एसटी आरक्षण को प्रभावित नहीं होने देना चाहते। इस मामले को लेकर झिरवल और अन्य आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी। हालांकि जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। झिरवल ने सीएम से मुलाकात से पहले ही कहा था कि प्लान बी तैयार है, लेकिन उनका प्लान बी इतना खतरनाक होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। झिरवल और खोसकर के तीसरी मंजिल से कूदने के बाद मंत्रालय में कामकाज ठप पड़ गया। आइए जानते हैं महाराष्ट्र मंत्रालय की मंजिल से कूदने वाले नरहरी झिरवल का सियासी सफरनामा। नरहरी सीताराम झिरवल पहली बार 1999 में विधायक बने। दूसरी बार 2009 से 2014 तक वे एमएलए रहे। तीसरी बार 2019 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। वे महाराष्ट्र के दिंडोरी विधानसभा से विधायक हैं। वे एनसीपी अजीत पवार गुट का हिस्सा हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि धनगर कम्युनिटी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत क्यों उबल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में धनगर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा हासिल है। महाराष्ट्र में धनगर समुदाय चरवाहा कम्युनिटी में आते हैं। इस समुदाय की ओर से एसटी रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में धनगर समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ है। महाराष्ट्र में धनगर समुदाय की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 13% है। धनगर समुदाय के लोग मराठों के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय होने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में 25 से 30 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। महाराष्ट्र में ओबीसी के तहत धनगर समुदाय को 3.5% आरक्षण मिलता है, जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में आने से 7% हो जाएगा। राज्य में साल 2013 में भी इसी मांग को लेकर सबसे बड़ा धनगर आंदोलन देखा गया था। तब विपक्ष के नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों से लिखित में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट बैठक में धनगर आरक्षण को मंजूरी देंगे। समुदाय का कहना है कि उस साल उन्होंने भाजपा शिवसेना सरकार को वोट दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में मराठा आरक्षण के बाद अब धनगर समुदाय के आरक्षण का मुद्दा वहां की सियासत में तूल पकड़ता दिख रहा है।